इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं फर्स्ट लेक्चर बी सिक्स सेम का फाइनल व्यक्तिगत ज्योग्राफी का जो फर्स्ट पार्ट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वाइवा फोटो का परिचय पार्ट को आगे पढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली आगे की वीडियो भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, हम बात करते हैं वाइवा फोटो का परिचय, इंट्रोडक्शन टू एरियल फोटोग्राफर्स। तो परिचय, साधारण कैमरे से हम सभी प्रकार की फ़ोटो खिंचवाते रहते हैं। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, स्कूल कॉलेज के उत्सवों के फ़ोटो, विवाह शादियों, पार्कों में बाज़ारों के फ़ोटो आज आम कैमरे से लिए गए फ़ोटो होते हैं जिन्हें ज़मीन से या किसी छत से खींचा जाता है और उस स्थिति को प्रस्तुत करने के लिए उस स्थिति को प्रस्तुत करता है जिसे हम क्लिक करने से पहले देख रहे थे। दूसरे शब्दों में उस फोटो को किसी लक्ष्य का है जो उसका क्षैतिज संद्रम यानी कि हॉरिजॉन्टल पर्सपेक्टिव दिखा रहा है। ऐसे फोटो को स्थलीय चित्र भी कहते हैं। कई बार हमें किसी धरातल आकृति का विहंगम दृश्य यानी कि बर्ड्स आई व्यू प्रस्तुत करना होता है। ऐसे फोटो खींचने के लिए पक्षी की तरह धरातल से ऊपर उठना या उड़ना होता है, अर्थात हम हवा में एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। वायुयान हेलीकॉप्टर वाइवा फोटो के लिए प्लेटफॉर्म का कार्य करते हैं। ऊपर जाकर वहां से नीचे देखने पर हमें एक भिन्न नज़ारा दिखाई देता है जिसे हम देखने के आदी नहीं हैं। इसलिए ऐसे चित्र जमीनी लक्षणों को पहचानने में दिक्कत आती है। अतः पहला चित्र स्थलीय संद्रम में, दूसरा चित्र वाइवा संद्रम को प्रस्तुत करता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, वायुयान के द्वारा किस प्रकार जो है ये स्थल के चित्र लिया था। वाइवा फोटो का अर्थ है कि हवा में उड़कर, जो काफ़ी ऊंचाई में हवा में उड़कर जो स्थल का जो एक धरती के किसी भी हिस्से का जो फोटो लिया जाता है उसे हम वाइवा फोटो कहते हैं। आगे हम इसकी परिभाषा के साथ देखेंगे। आगे पेज में हम देखते हैं कि वाइवा फोटो क्या है, इसके बारे में डीपली से हम देखेंगे कि वाइवा फोटो का परिचय। वाइवा फोटो का अर्थ एक परिभाषा के रूप में देखते हैं तो वायुयान अथवा हेलीकॉप्टर में लगे कैमरे द्वारा वायुमंडल में खींची गई फोटो को वाइवा फोटो कहा जाता है। वास्तव में सूर संवेदन का ही एक रूप है। सुदूर संवेदन का ही एक रूप है। वाइवा फोटो का एक समय विशेष की भूतल की वास्तविक स्थिति का चित्र प्रदान करते हैं जिनकी सहायता से स्थलाकृति मानचित्र बनाना तथा लक्षणों की व्याख्या करने में बड़ी सहायता मिलती है। वाइवा फोटो से धरातलीय एवं अन्य सूचनाओं के मापन, चित्रण की कला, विज्ञान, फोटोग्राफ मिति कहा जाता है। अर्थात वाइवा फोटो का अर्थ हुआ कि आकाशमान में जिसकी वाइवा फोटो से खींचा जाता है कि वायुयान हेलीकॉप्टर के अंदर जो विशेष प्रकार की कैमरा लगा दिए जाते हैं। ये कैमरा कोई साधारण कैमरा नहीं होती है, हाई क्वालिटी के कैमरा होते हैं जो काफ़ी ऊंचाई से धरातल की इमेज ले लेते हैं और इस इमेज का जो यूज़ है वो स्थलीय मानचित्र बनाने में किया जाता है। इसलिए वाइवा फोटो है वो खींचे जाते हैं। अब देखते हैं हम वाइवा फोटो का इतिहास। तो संभवतः विश्व का पहला वाइवा फोटो जोसेफ निप्स ने 1700, जिनका 63 में जन्म हुआ, 1833 में इनकी मृत्यु हुई थी, सन 1826 में एक ऊंची इमारत की खिड़की से खींचा था। और वाइवा फोटो का वास्तविक विकास गुब्बारे से फोटो खींचने के रूप में हुआ था। पहली बार सन 1859 में फ्रांसीसी फोटोग्राफर कार्ल फेलिक्स टानकान ने गुब्बारे में कैमरा फिट करके वाइवा फोटो लिया था। इसी वर्ष इस काम को फ्रांसीसी सेना के कर्नल ओमल्यू सीडाट ने आगे बढ़ाया और वाइवा फोटो के आधार पर एक स्थलाकृति मानचित्र बनाया। सन 1888 में कनाडा के महासर्वेक्षक कैप्टन डेविल ने वाइवा फोटो के आधार पर उत्तरी अमेरिका में स्थित रॉकी पर्वत के दुर्गम क्षेत्रों के मानचित्र बनाए। उस वाइवा फोटो प्राप्त करने के लिए पतंग का प्रयोग
होने लगा, और क्योंकि एक पतंग कैमरे का भार नहीं उठा सकती थी, अतः एक ही समय में एक से अधिक पतंगों को उड़ाने का चलन शुरू हुआ और शिकागो के जॉर्ज आर लॉरेंस ने एक ही साथ 17 पतंगों को उड़ाया, जिन्होंने 908 किलोग्राम जो भार वाले कैमरे को ऊपर आकाश में उड़ा लिया। और 1903 में जूलियस न्यूब्रोनर ने लगभग 71 ग्राम भार वाले कैमरे से वायवा फोटो लेने के लिए कबूतर का उपयोग किया, और वायवा फोटो में क्रांति सन 1903 में के बाद आई, जब ऑरविल और विल्बर ने और विल्बर ने राइट, दो भाइयों की जोड़ी ने वायुयान का आविष्कार किया। 1909 में पहली बार वायवा फोटो को खींचने के लिए वायुयान का प्रयोग हुआ, जब इटली के एक नगर सेंटोलिसिलिका को फोटो खींची गई। वायुयान के प्रयोग के बाद न केवल वायवा फोटोग्राफी की तकनीक में क्रांति आई, बल्कि उसकी उपयोगिता में भी पर्याप्त वृद्धि हुई। सन 1920 में वायुयान द्वारा विविध फोटो खींची गई, और इस प्रकार जो फोटोग्राफी का इतिहास है वो आगे बढ़ता गया। और सन 1933 में वायवा फोटो का वाणिज्यिक स्तर पर उपयोग किया जाने लगा। दोनों विश्व युद्धों के दौरान सामाजिक गतिविधियों की निरीक्षण करने के लिए वायवा फोटो का अधिकतम से उपयोग हुआ। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के जनरल फिटर्स का से उपयोग हुआ। फिटर्स का दावा था कि जिस देश के पास सर्वोत्तम फोटो सर्वेक्षण होंगे वही देश अगला युद्ध जीतेगा। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका तथा तत्कालीन सोवियत संघ के बीच लंबे समय तक शीत युद्ध की स्थिति बनी रही, और विश्व की दोनों महाशक्तियों में एक दूसरे के सामरिक महत्व के स्थानों की जानकारी प्राप्त करने के लिए होड़ लगी रही, और वायवा फोटो का बहुत अधिक हुआ, जो महत्व बहुत अधिक हो गया। आजकल तो वायवा फोटो का उपयोग स्थलाकृति सर्वेक्षण यानी कि टोपोग्राफिकल सर्वे, भूविज्ञान, जियोलॉजी, जल विज्ञान, वानिकी, पुरातत्व विज्ञान, मृदा प्रदन में किया जाता है, और मृदा प्रदन के नियंत्रण, यातायात नियंत्रण तथा अनेक प्रकार के खोज कार्यों में किया जाने लगा। और इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में जो वायवा फोटो का परिचय देख सकते हैं, कैमरा है, इस प्रकार ये फोटो लिया गया था। और अब हम बात करते हैं कि भारत के अंदर वायवा फोटो का जो विकास किस प्रकार हुआ। भारत के अंदर वायवा फोटो का जो विकास कब माना। भारत में वायवा फोटो का सर्वप्रथम उपयोग जो है 1916 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग मेजर सीपी गुडूर ने किया था। भारत में सबसे पहले सन 1920 में बड़े पैमाने पर आगरा शहर का वायवा फोटो लिया गया था। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के वायवा सर्वेक्षण के द्वारा इरावदी डेल्टा के वनों का वायवा सर्वेक्षण किया गया, जो सन 1923-24 के दौरान पूरा हुआ था। इसके बाद इसी प्रकार के अनेक सर्वेक्षण किए गए तथा वायवा फोटो से मानचित्र बनाने की उन्नत तकनीकी उपयोग किया गया। आजकल भारत में पूरे देश की वायवा फोटोग्राफी वायवा सर्वेक्षण निदेशालय नई दिल्ली की देखरेख में की जाती है, और तीन उड्डयन एजेंसियां है, भारतीय वायुसेना सर्वेक्षण कंपनी तथा राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्था हैदराबाद का वायवा फोटो लेने के लिए सरकारी तौर पर अधिकृत किया गया है। और जो भारत के जो वायवा फोटो लिए जाते हैं उनकी जो क्या विशेषताएं हैं, क्या लक्षण हैं, तो भारत के जो वायवा फोटो लिए जाते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो भारतीय वायवा फोटो के मुख्य लक्षण निम्नलिखित प्रकार से। वायवा फोटो की मापनी 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 और 1 सेंटीमीटर बराबर 50,000 के बीच होती है, और वायवा फोटो से प्राकृतिक संसाधनों के अध्ययन के लिए 1 बराबर 15,000 1 अनुपात बराबर 25,000 होती है, और इसमें अधिक विभेदन वाले उच्च कोटि के कैमरे उपयोग किए जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि जो वायवा फोटो है विभिन्न कोणों में लेंस के नाभिकीय दूरी भिन्न होती है। यह अत्यधिक कोण के लिए 8.8 सेंटीमीटर, अधिक कोण के लिए 15 सेंटीमीटर, सामान्य कोण के लिए 21 सेंटीमीटर तथा कम कोण के लिए 30 सेंटीमीटर होती है। वायवा फोटो के लिए उपयुक्त समय। भारत में वायवा फोटो लेने के सबसे
उत्तम समय वर्षा ऋतु के अंत से लेकर शीत ऋतु के आरंभ तक होता है। सामान्यतः वायवा फोटो लेने का उचित समय तब होता है जब सूर्य 37 से 30 डिग्री ऊपर होता है, अर्थात सर्वोत्तम समय दोपहर 3 घंटे पहले और 3 घंटे बाद, अतः प्रातः 8 बजे से 10 बजे तथा दोपहर 14 बजे का मतलब है कि 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक का जो समय होता है वो इसके लिए सही माना जाता है। 14-16 आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार दिया हुआ है। वाइवा फोटो प्राप्त करने का स्थान। शैक्षणिक उद्देश्य के लिए वाइवा फोटो के तंदुरुस्त की प्रक्रिया एपीएस पार्टी ने 73 नंबर 73 को भारतीय शिक्षण विभाग के वाइवा सर्वेक्षण निदेशालय पश्चिमी ब्लॉक 4 आर के पुरम नई दिल्ली के साथ जोड़कर सुलभ बनाया गया है। वाइवा फोटो के अनुप्रयोग यानी कि वाइवा फोटो का एप्लीकेशंस ऑफ एरियल फोटोज यानी कि अनुप्रयोग किस चीज में होता है हम देखेंगे। तो वाइवा फोटो का अनुप्रयोग मूल रूप से 2 कार्यों के लिए किया जाता है। एक तो है स्थलाकृति मानचित्र बनाने के लिए, यानी कि स्थल के अगर कोई भी मानचित्र बनाना है हमें तो उसके लिए सबसे पहले वाइवा फोटो लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे पास स्थल का वाइवा फोटो होगा तभी हम उसका मानचित्र बना सकेंगे। उनसे जानकारियाँ निकाल करके मानचित्र बनाए जाते हैं। और स्थलाकृति मानचित्र का निर्वचन इंटरप्रिटेशन करने के लिए, यानी कि स्थलाकृति मानचित्र का इंटरप्रिटेशन आगे इसमें हम डीपली से अगले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन क्या होता है। इन 2 विभिन्न अनुप्रयोगों के कारण 2 स्वतंत्र लेकिन एक दूसरे से समर्थित विज्ञानों का विकास हुआ है। उस प्रकार हम देखते हैं आगे जो हमारा लेसन्स है उसकी बात करेंगे, यानी कि फोटोग्राफ मिति। इसके अंदर जो इसका यूज ज़्यादातर जो किया जाता है वो देखते हैं यहाँ पर। फोटोग्राफ मिति वाइवा फोटो के द्वारा क्षेत्र के विश्वसनीय मापन का विज्ञान एवं तकनीकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फोटोग्राफ मिति सिद्धांत वाइवा फोटो में प्रदर्शित क्षेत्र की परिशुद्ध लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई का माप प्रदान करते हैं। इसलिए स्थलाकृति मानचित्रों को तैयार करने एवं उन्हें अध्ययन बनाने में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं। फिर होता है प्रतिबिंब निर्वाचन, यानी कि इमेजरी इंटरप्रिटेशंस। यह वस्तुओं के स्वरूप को पहचानने तथा उनके सापेक्ष महत्व से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया है। इंटरप्रिटेशंस का आगे लेसन भी आएगा, उसके हम देखें डीपली इसके बारे में। प्रतिबिंब निर्वाचन के सिद्धांतों के प्रयोग से वाइवा फोटो की गुणात्मक जानकारियां ज्ञात की जाती हैं, जैसे भूमि उपयोग, स्थलाकृतियों के प्रकार, मिट्टी के प्रकार इत्यादि। इस प्रकार एक दक्ष व्याख्याकार वाइवा फोटो का उपयोग करके वातावरणीय प्रक्रम एवं कृषि भूमि उपयोगों में परिवर्तन के विश्लेषण करता है। अब हम देखते हैं कि वाइवा फोटो के क्या लाभ हैं, क्यों ये लिए जाते हैं, इनका क्या बेनिफिट है। तो वाइवा फोटो के लाभ यानी कि एडवांटेज ऑफ एरियल फोटोज। धरातलीय प्रेक्षण में वाइवा फोटो के प्रमुख लाभ। विहंगम दृश्य, विहंगम यानी कि बड़े जो पक्षी के जो दृश्य देख सकते हैं उस प्रकार के जो जिस प्रकार आकाशमान में पक्षी उड़ करके नीचे धरातल का बड़ा दृश्य देख सकता है, उसी प्रकार के दृश्य हमें प्रदान करता है वाइवा फोटो। वाइवा फोटो में बड़े क्षेत्र के विहंगम दृश्य प्रदान करते हैं, जिनसे हम पृथ्वी की सतह की आकृतियों उनके स्थानिक संदर्भ में देख पाते हैं। क्षणिक क्षमता, वाइवा फोटो स्थलाकृतियों के प्रकाशकरण का एक बार में लिया गया अभिलेखन है, इसलिए इसका उपयोग ऐतिहासिक अभिलेखन में किया जाता है। क्षणिक क्षमता यानी कि वाइवा फोटो है वो कम समय में लिया जाता है, सेकंडों में एक वाइवा फोटो खींच लिया जाता है। संवेदनशीलता यानी वाइवा फोटो को लेने में उपयोग की जाने वाली फिल्म की संवेदनशीलता मानवीय आंखों की संवेदनशीलता से अधिक होती है। हमारी आंखें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र अर्थात 0.4 से 0.7 अल्ट्रा मीटर में देख सकती है, और जबकि फिल्म की संवेदनशीलता 0.39 से लेकर के 0.9 अल्ट्रा मीटर के बीच होती है। और त्रिविम
त्रिविम संदर्भ वायवा फोटो के निश्चित अंतराल पर लिए जाते हैं। और त्रिविम संदर्भ का मतलब है कि एक कितनी दूरी से हम उस फोटो को ले रहे हैं, इससे हमें फोटोग्राफ की त्रिविमीय युग्म प्राप्त होते हैं जी, यानी कि 3D आकृति, यानी कि जो वायवा फोटो ली जाती है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। क्योंकि ऊंचाई इस प्रकार होगी जब धरातल से कितनी ऊंचाई पर ले रहे हैं, और लंबाई चौड़ाई तो फोटो की होती है। इस प्रकार त्रिविम संदर्भ हमें प्राप्त हो, यानी कि 3 डायमेंशनल जो पेरीज जो फोटो प्राप्त होती है। चित्रों से युग्म धरातलीय चित्रों को त्रिविम स्वरूप प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं विभिन्न मापनियां, यानी कि आपका वायुयान जब उड़ाया जाता है वो कितनी ऊंचाई पर है उसके हिसाब से विभिन्न मापनियां ली जाती है। वायुयान की उड़ान की ऊंचाई के अनुसार अलग अलग मापनियों पर आधारित वायु फोटो चित्र को प्राप्त किया जाता है। उसके बाद अन्य एक और लाभ है इसका, वो देखते हैं अगम्य क्षेत्रों की जानकारी, अर्थात जिन क्षेत्रों में मनुष्य नहीं पहुंच पाता, जहां तक मनुष्य, जैसे कि दलदली इलाके हैं जो खतरनाक जंगल है, जहां जंगली जानवर हैं, खतरनाक क्षेत्र हैं, वहां जहां मनुष्य जा नहीं सकता, उनकी वायवा फोटो के द्वारा हमें जानकारी मिल जाती है। अर्थात वायवा फोटो के माध्यम से हमें अल्पज्ञात दुर्गम धरातलीय मार्गों से लगभग अगम्य क्षेत्रों के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। स्थलाकृति मानचित्र, ये सबसे बड़ा इसका लाभ है कि वायवा फोटो का, कि आपको धरातलीय सर्वेक्षण के बिना किसी भी वायवा फोटो द्वारा शुद्ध स्थलाकृति मानचित्र थोड़े समय में ही बनाया जा सकता है। अर्थात धरातलीय सर्वेक्षण, आपको धरातल का सर्वेक्षण नहीं करना पड़ेगा, वायवा फोटो आप खींच करके किसी भी क्षेत्र का जो स्थलाकृतीय मानचित्र आप आसानी से बना सकते हैं वायवा फोटो की मदद से। खनिज भंडारों को पता लगाना, अगर आपको कहीं भी खनिज भंडारों का पता लगाना है तो वायवा फोटो के द्वारा आसानी से इसका पता लगा दिया जाता है। और वायवा फोटो खनिज संपदा की खोज में सहायक होते हैं। उदाहरणतः जिम्बाब्वे के जो तांबे के भंडार की खोज वायवा फोटो की सहायता से हुई थी। और समारिक सर्वेक्षण, यानी कि उच्च विभेदन, यानी कि हाई रिसोल्यूशंस तथा बड़ी मापनी लरेज स्केल पर बने वायवा फोटो का सूक्ष्म एक समारिक सर्वेक्षण में उपयोग किया जाता है। उसके बाद परिवर्तन की समझ, पुरातात्विक पुनरावर्ती उड़ानों के द्वारा धरातलीय क्षेत्र के अल्पकालिक परिवर्तनों को भी समझा जा सकता है। दिखते हैं तो हौसले भी हैं। किस मौसम में हम वायवा फोटोग्राफी नहीं कर सकते, इसके बारे में हम देखते हैं। खराब मौसम में बारिश के मौसम में वायवा फोटोग्राफी नहीं की जा सकती। बादल दिक्कतें पैदा करते हैं, कई बार सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वायवा फोटोग्राफी के लिए भी मना कर दिया जाता है। कैमरे की फिल्म रील सीमित होती है, जो सीमित छायाचित्र में ही खींच सकती है। डिजिटल फोटोग्राफी की बात अलग है। वायवा फोटो का विश्लेषण अनुभवी और हुनरमंद विशेषज्ञ ही कर सकते हैं, और ये वास्तव में दिखते नहीं बल्कि चुनौतियां हैं जिनका सामना करके शानदार तकनीकी का सदुपयोग किया जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वायवा फोटो के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। वायवा फोटो के प्रकार, वायवा का फोटो का वर्गीकरण अनेक आधार पर किया जा सकता है, जैसे कैमरे अक्ष, मापनी, व्याप्त क्षेत्र, कोणीय विस्तार, उसमें उपयोग के आधार पर इत्यादि। लेकिन वायवा फोटो का प्रचलित वर्गीकरण कैमरा अक्ष की स्थिति, यानी कि आपका कैमरा किस अक्ष पर स्थित है, मापनी क्या है, प्रयोग होने वाली फिल्म के आधार पर किया जाता है, यानी कि कैमरे की अक्ष की स्थिति के आधार पर, यानी कि आपका कैमरा किस प्रकार फिट किया हुआ होता है उसके अनुसार आप देख सकते हैं। ये ऊर्ध्वाधर फोटो ली गई है कैमरे फिट करके, क्योंकि जो वायुयान या किसी यान में जो कैमरा अगर सीधा लंबवत लगाया जाता है धरातल के, तो उसे हमें ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफी की जाती है। जैसे कि देखते हैं कि कैमरे की अक्ष की स्थिति के आधार पर वायवा फोटो के प्रकार, कैमरे अक्ष की स्थिति के आधार पर वायवा फोटो को निम्नलिखित प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऊर्ध्वाधर फोटो, यानी कि वर्टिकल फोटोग्राफ, ये फोटो कैमरे की अक्ष की ऊर्ध्वाधर दिशा में सेट करके लिए जाते हैं। वायवा फोटो खींचते समय कैमरे के लेंस के केंद्र से दो विशिष्ट अक्षों की रचना होती है। देख सकते हैं आप डायग्राम के द्वारा कि वायवा जो फोटो है वो कितने प्रकार के होते हैं। देख सकते हैं वायवा फोटो के प्रकार। सबसे पहले हम देखते हैं कैमरे के अक्ष के आधार पर ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, अल्पतिर्यक, अतितिर्यक, अभिसरित और त्रिकोण मापी। उसके मापनी के द्वारा है वृत्त मापनी, मध्य मापनी और लघु मापनी। उसके बाद में हम देखते हैं कि प्रयोग होने वाली फिल्म के आधार पर श्याम, सफेद, अवरक्त और रंगीन। सबसे पहले हम देखते हैं कि धरातलीय तल की ओर और फोटो के तल की ओर दो तल बनते हैं जब ऊर्ध्वाधर कैमरा सेट किया जाता है। तो इस प्रकार चित्र आप देख सकते हैं कि इस प्रकार ये धरातल है नीचे, और ऊपर जो फोटो का तल है और नीचे है जो आवर्त तल है,
जिसमें लिया जाता है। कैमरे लेंस केंद्र से धरातलीय तल पर बने लंब को ऊर्ध्वाधर अक्ष कहा जाता है। और जब लेंस के केंद्र से फोटो की सतह पर बनी साहुल रेखा को फोटोग्राफी ऑप्टिकल अक्ष कहा जाता है। जब फोटो की सतह को धरातलीय सतह के ऊपर समांतर रखा जाता है तब दोनों अक्ष एक दूसरे से मिल जाते हैं। इस प्रकार फोटो को ऊर्ध्वाधर वायु फोटो कहते हैं। और यद्यपि दोनों सतह के बीच समानांतर प्राप्त करना काफ़ी कठिन होता है क्योंकि वायुयान पृथ्वी की वक्रीय सतह पर गति करते हैं, इसलिए फोटोग्राफी के ऊर्ध्वाधर अक्ष। इस प्रकार आपको मैं दिखाऊंगा आगे कि किस प्रकार जो है अलग अलग फोटो जो लिए जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार ये फोटो जो लिए गए हैं वो ये ऊर्ध्वाधर फोटो इस प्रकार लिया जाता है। किसी भी एरिया का, बहुत बड़े एरिया का अक्ष विचलित हो जाता है। यदि इस प्रकार का विचलन धनात्मक और ऋणात्मक 3 डिग्री के भीतर होता है तो लगभग ऊर्ध्वाधर वायु फोटो, यानी कि जो कम है, क्योंकि जब वायुयान चलता है कोई तो थोड़ा सा झुकाव आ जाता है कैमरे में, वो 3 डिग्री ही होता है सिर्फ। और इस प्रकार अगर जो फोटो लिया जाता है तो उसे हम ऊर्ध्वाधर फोटो कहते हैं। ऊर्ध्वाधर अक्ष से प्रकाशीय अक्ष 3 से अधिक विचलन वाली फोटोग्राफी को नत फोटोग्राफी कहा जाता है। यानी कि ये फोटो लिया गया है, जैसे कि एक नगर का ऊर्ध्वाधर वायु फोटो लिया गया है। कैमरा नाभ की लंबाई, इमारतों, छतों, सड़कें, रेलवे लाइन, नहरें स्पष्ट दिखाई देती हैं। अर्थात ये देख सकते हैं हम इस प्रकार, यानी कि क्षैतिज। और दूसरी आती है जो क्षैतिज, यानी कि इसे दूसरा प्रकार आता है इसके अंदर क्षैतिज, इसे भौमिक वायु फोटोग्राफी भी कहते हैं। क्षैतिज फोटोग्राफी के निर्माण के लिए कैमरों का अक्ष क्षैतिज दिशा में व्यवस्थित किया जाता है। अर्थात जब हम कैमरे को क्षैतिज दिशा में लगा करके जब कोई फोटो लेते हैं तो उसे हम क्षैतिज फोटोग्राफी कहेंगे। और अलप तिर्यक, यानी कि इसके अंदर थोड़ा सा ही झुकाव होता है, यानी कि कैमरे का जो अक्ष है वो ऊर्ध्वाधर अक्ष है, वो 15 से 30 डिग्री के अभिकल्पित विचलन के साथ लिए गए फोटो को अलप तिर्यक फोटोग्राफ कहा जाता है। और चित्र 1.10 में आप देख सकते हैं कि अलप तिर्यक फोटो आप दिखा सकते हैं आपको। ये देखिए अलप तिर्यक फोटो इस प्रकार जो लिया जाता है, ये 30 डिग्री फिल्म ऊपर कैमरा से फिट है और इस प्रकार जो अक्ष का झुकाव इस प्रकार हो सकता है आप देख सकते हैं। कैमरे का अक्ष जो 30 डिग्री से 15 से 30 डिग्री बीच है। और अति तिर्यक फोटोग्राफी, यानी हाई ऑब्लिक फोटोग्राफ, ऊर्ध्वाधर अक्ष से कैमरे की धुरी को लगभग 60 के झुकाने पर एक अति तिर्यक फोटोग्राफी प्राप्त होता है। चित्र 1.4 में आप देख सकते हैं। ये अति तिर्यक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखते हैं फोटो तिर्यक ऊर्ध्वाधर लेंस इस प्रकार देख सकते हैं। यहाँ लेंस फिट है और ये फोटोग्राफी की गई है। और अति तिर्यक फोटोग्राफी ऊर्ध्वाधर कक्ष की दूरी के लगभग 60 के झुकाने पर अति तिर्यक फोटोग्राफी प्राप्त होता है। इस प्रकार की फोटोग्राफी भी प्रारंभिक सर्वेक्षण में उपयोग होती है और इसे फोटोग्राफी द्वारा दर्शाए गए क्षेत्र सबसे बड़ा होता है और इसके मापने के इसके सामने किस तरह से पीछे हटती है। और अति तिर्यक ये देख सकते हैं, अति तिर्यक जो फोटोग्राफी की गई है, अलप तिर्यक जो फोटोग्राफी की गई है वो है। और ये देख अलप तिर्यक हम देख सकते हैं इस प्रकार की फोटोग्राफी जो की जाती है किसी एरियाज की। और ये एक और फोटो में दिखा रूम में बांध के लिया गया अति तिर्यक फोटोग्राफी इस प्रकार आप देख सकते हैं। अर्थात जिस प्रकार हम अपने अक्ष को झुका देते हैं कैमरे के, उसके अकॉर्डिंग फोटो ली जाती है। इसके आप देखते हैं मापनी के आधार पर, यानी कि और सबसे इससे पहले हम देख सकते हैं कि जो प्रकाश गुण है ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं मापनी के आधार पर, यानी कि जब मापनी किस आधार पर होती है उसी के अनुसार हम देखते हैं मापनी के आधार पर वायु फोटो के प्रकार। अर्थात मापनी के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। देखिए वृत्त मापनी फोटोग्राफ, मध्य मापनी फोटोग्राफ और लघु मापनी। वृत्त मापनी के अंदर जो होता है वो जब हम वृत्त मापनी के अंदर जो फोटोग्राफ लिए जाते हैं, वृत्त मापनी के अंदर जो फोटोग्राफ लिए जाते हैं वो जब वह फोटो की मापनी एक बराबर में 15,000 या इससे अधिक होती है तो इस प्रकार के फोटोग्राफी को वृत्त मापनी फोटोग्राफ कहती हैं। ठीक है, आप इसके बाद में हम बात करते हैं कि मध्य मापनी फोटोग्राफ। इस वायु फोटो को मापनी 1:15,000 से 1:30,000 1:30,000 के बीच होती है तो इसे हम मध्य मापनी कहते हैं। और लघु मापनी फोटोग्राफ में हम देखते हैं कि 1:30,000 से लघु मापक वाले फोटोग्राफ को लघु मापनी कहा जाता है। प्रयोग वाली फिल्म के आधार पर वायु फोटो का प्रकार। वायु फोटो प्राप्त करने के लिए 3 प्रकार की फिल्में का प्रयोग किया जाता है। एक तो क्रमशः श्वेत
श्याम श्वेत, अवरक्त एवं रंगीन फिल्में कहा जाता है। इन तीनों फिल्मों में से भिन्न भिन्न प्रकार की जो फाइव फोटो प्राप्त किए जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है ये हम मापने ली गई है। वृद्ध मापनी पर जो फोटो किसी अगर हमें चित्र का खींचना है तो इस प्रकार का आएगा, और अगर जो हमें मध्य मापने में ले जाते हैं तो इस प्रकार का जो फोटोग्राफी आएगा। और ये देखिए आप जो लघु मापनी बिल्कुल नज़दीक से, अर्थात हम कितनी ऊंचाई पर जाकर फोटो लेते हैं ये उसकी मापनी होती है कि हम अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो अधिक एरिया कवर होगा, अगर कम ऊंचाई पर जाएंगे तो कम एरिया कवर होगा, और उस एरिया की डीपली जानकारी होगी। वैसे हम आप इसको प्रैक्टिकल समझ सकते हैं, लेकिन आप कैमरे से भी अलग अलग फ़ोटो लेकर देख सकते हैं, उससे आप एग्जाम्पल से समझ ही जाएंगे। उसके बाद में हम इसके अंदर बात करेंगे। ये देखिए आप लघु मापनी अर्थात ये क्षेत्र में जो वो फोटो लिए गए हैं लघु मापनी पर लिए गए हैं, और ये वृद्ध मापनी पर जो फोटो लिए गए हैं किसी क्षेत्र का। और इस प्रकार हमारा इस लेसन के अंदर लगभग जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और मैं आपको मानचित्र और वायु फोटोग्राफी में अंतर बता देता हूँ कि क्या होता है। मानचित्र धरातल के सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्यों को मापक के आधार पर बनाया जाता है। ये जो सामान्यतः प्रदर्शन होता है एक लंबकोणीय प्रक्षेप पर निर्मित होते हैं। और जो वाइवा फोटो है वो वाइवा फोटो अर्थात मानचित्र जो आकाश में कैमरे से खींचे जाते हैं, ये केंद्रीय प्रक्षेप पर निर्मित होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो मानचित्र पृथ्वी के प्रपेक्ष इस प्रकार आप अलग अलग कुछ अंतर हैं, और आगे के लेसन में हम बाद में पढ़ेंगे। आज तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।